पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग का डिस्कशन कुछ ऐसा चलेगा कि मान लो हम लोग O2 O2 माइनस O2 माइनस O2 प्लस की बात कर रहे हैं। सो पहला चीज जहां पे भी चार्ज स्पीसीज होगा उन सब केसेस में हम लोग को ये ध्यान रखना है न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या है। तो यहाँ O2 है मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, O2 है मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, हमेशा न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन से मतलब रख के काम करना होगा। अगर हम लोग 16 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं इसका मतलब ऑक्सीजन का सिस्टम लेके चलेंगे। ऑक्सीजन के सिस्टम का मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद सिग्मा 2p, पाई 2p, पाई 2p का नंबर आएगा। एक चीज आपको दिमाग में रखना है थोड़ा, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आगे वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया यहाँ तक 10, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन ओवरऑल O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पाई स्टार का भी हम लोग को वैल्यू लिखना ही पड़ेगा। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। सो पहला केस हम लोग अगर डिस्कशन करना शुरू करें, थोड़ा ध्यान देते जाना सब लोग, नोट मत करो, ध्यान दो इधर। पहला केस O2 मॉलिक्यूल, O2 के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा है? ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग? ये वाला पार्ट, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे। सो बॉन्डिंग वाले पार्ट में 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्डिंग वाले पार्ट में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 4, और यहाँ पे टोटल मिला के कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा आंसर? बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर, समझे? अब प्रॉब्लम यह है कि फिर O2 माइनस बनाएंगे, O2 माइनस बनाएंगे तो कितना लंबा काम करें? तो एक काम कर सकते हैं, O2 माइनस वाले पार्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो 16 था, क्या करें 17वां इलेक्ट्रॉन, यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। अब एक चीज बताओ, यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को डिफरेंस आया क्या? यहाँ तक केवल एक पार्ट में डिफरेंस आया है, लेकिन इसके पहले वाले में तो कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब O2 माइनस को अगर लेके चलेंगे तो बॉन्डिंग में अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? -7 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3/2 का मतलब 1.5, बॉन्ड ऑर्डर अपना 1.5 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चलते हैं O2 2 माइनस में, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। यहाँ तक तो वैसे भी 14 इलेक्ट्रॉन है, किसी काम का नहीं है। 14 के बाद 15, 16, 17, इसका मतलब 18वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल कर रहे होंगे हम लोग। सो ओवरऑल शुरुआत के बॉन्डिंग वाले पार्ट में तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर O2 2 माइनस के अंदर 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था। शुरुआत में हम लोग के पास 6 एंटी बॉन्डिंग था, ये 7 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 के बराबर। फिर चलते हैं हम लोग O2 प्लस में। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 प्लस वाले पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 15। तो अगर O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब थोड़ा ध्यान देना सब लोग इधर। हम लोग नॉर्मली जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस केस में बाहर वाले से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे थे। यहाँ बाहर वाले से एक इलेक्ट्रॉन हटाने का कंसेप्ट यूज मत करना। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12, 14 और 15 का मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। सो अपने पास अभी भी देखा जाए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो वही है। बॉन्डिंग वाले पार्ट में अगर कैलकुलेशन कर रहे होंगे हम लोग तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ वाले पार्ट में पहले 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था O2 में, अभी O2 प्लस वाले पार्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब इस केस में केवल एक एंटी बॉन्डिंग था, टोटल 5 एंटी बॉन्डिंग हो गया बाई 2, इसका मतलब 5/2, बॉन्ड ऑर्डर अपना 2.5 निकल के आ जाना चाहिए। एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद लास्ट वाला पार्ट। मान लो इस कैलकुलेशन में चलते हैं हम लोग, O2 2 प्लस, O2 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 हट गया, कितना बच गया? 14 इलेक्ट्रॉन। सो 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। सो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन यहीं पे, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ भी इलेक्ट्रॉन से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे हम लोग तो बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट में O2 2 प्लस, यहाँ के कैलकुलेशन में 10 बॉन्डिंग था और एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आगे एंटी बॉन्डिंग था ही नहीं। तो 10 - 4/2 कितना आ जाएगा?
3 के बराबर। सो हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर कंसिडर किया जा सकता है, या कलर चेंज कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 3 के बराबर कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर में एक और चीज है, इतना बार बार डायग्राम लिखने पे मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा 3 या 4 को कंपेयर करने बोलेगा, तो इतना डायग्राम तो कभी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। रादर अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, बस आप इस चीज को देख लो। आपको पता है कि सिग्मा वन एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। सिग्मा स्टार वन एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट होना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट होगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत के ये जो 8 है ये हम लिखेंगे ही नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए केवल कि 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतने पार्ट तो हम कभी नहीं लिखेंगे। मेरा डायग्राम सीधा यहाँ से शुरू होगा। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। 16 का मतलब O2 का डायग्राम फॉलो कर रहे हैं। शुरुआत में 8 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 8 के बाद से शुरू करेंगे हम सीधा। सिग्मा वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 10, पाई वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 14। इसके बाद पाई स्टार वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 16। सो इसके अंदर के पार्ट को मतलब नहीं रख रहे हैं। यहाँ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने एंटी बॉन्डिंग में टोटल, 2। इतना बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 के बराबर। सो अगर आप O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर ही आया भी था शुरुआत में। तो इसीलिए इतना लंबा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीखना जरूरी है, लेकिन लास्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग या कैंसिल आउट हो जाना है। तो ये 8 लिखने की कभी कोशिश मत करना, इसके बिना काम करना। जैसे मान लो अगर आपको O2 2 माइनस का डायग्राम निकालना है, O2 2 माइनस का डायग्राम कैसे फॉलो करेंगे, तो पहले न्यूट्रल पार्ट देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। 16 के हिसाब से कौन सा डायग्राम होगा, ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन का डायग्राम तो है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन। सो पहला चीज 8 तो हम लिखेंगे ही नहीं, इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट होना है हमको पता है, ये हम लिखेंगे भी नहीं। इसके आगे चलते हैं, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई वाले पार्ट में 2 और 2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद पाई स्टार में 2 और 2 डालेंगे तो फिर 16 प्लस 2 18, मतलब अपना काम हो जाएगा। सो यहाँ 2 और 2 लिख के काम करेंगे। सो अपने पास बॉन्डिंग वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है बाई 2, कितना हो गया, 1। सो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ऊपर शायद कहीं पे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 1 के बराबर। समझे डायग्राम कैसे लिखना है, तो पूरा इलेबोरेट आपको आना चाहिए लिखना है, ऐसा नहीं कि अंदर का पार्ट आना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग थोड़े से हायर नंबर्स पे जाएंगे तो अंदर के पार्ट को एलिमिनेट करना सीखो, थोड़ा क्वेश्चन को फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर एनीवे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हम लोगों का O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 था, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था, O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 था, O2 प्लस का 2.5 था, और O2 2 प्लस का 3 था। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। O2 प्लस 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर है। फिर O2 प्लस का नंबर आया था, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 के बराबर था। फिर O2 का नंबर आया था, बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर था। फिर O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड O2 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1। सो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। सो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना छोटा बॉन्ड लेंथ, मतलब O2 2 प्लस का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है। फिर उसके बाद O2 प्लस का नंबर आएगा, फिर उसके बाद O2 का नंबर आएगा। थोड़ा बड़ा बॉन्ड लेंथ O2 माइनस का होगा, और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ O2 2 माइनस का होगा। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ जितना घटेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ज्यादा। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ में O2 2 प्लस सबसे ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर। फिर उसके बाद O2 प्लस, फिर उसके बाद O2 माइनस, एंड सबसे कम हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ O2 2 माइनस में आएगा। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब जो यहाँ पे ऑर्डर है एग्जैक्टली वही ऑर्डर हम लोग नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। समझ आया, N2 का ट्राई करके देखो क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से ट्राई करो, जिन लोगों ने ट्राई कर लिया अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज, एक चीज और मेंशन करना बाकी था, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब पारा मैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, O2 2 प्लस पारा मैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, O2 2 प्लस पारा मैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक। चलो ठीक है, O2 प्लस
चलो सब लोग ध्यान दो, इस चीज पे भी ध्यान दो सब लोग। हाँ ठीक है, थोड़ा इस चीज पे ध्यान दो। पहला चीज, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अरे नोट मत करो यार, ध्यान दो इधर। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। इसके आगे, इसके आगे। सो कभी भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयर तो आप बना ही नहीं सकते। पेयर बनाने का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन एक जगह, दो इलेक्ट्रॉन एक जगह। तो 14 को आप 7 पेयर में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 15 को आप पेयर में कैसे ब्रेक कर पाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन तो खाली रहेगा ही रहेगा। तो कभी भी 15 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रख ही नहीं सकता पूरा का पूरा। एटलीस्ट एक खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। मतलब एक चीज फिक्स है कि 15 इलेक्ट्रॉन और ये जो 17 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, इसमें तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा ही होगा। लेकिन जब इवन नंबर होगा तो डायरेक्टली डायमैग्नेटिक नहीं बोल सकते, डायग्राम के हिसाब से बोलना पड़ेगा। सो O2 2 प्लस के ऊपर चलते हैं। O2 2 प्लस का डायग्राम कहाँ पे मेंशन किया था? O2 2 प्लस ये था, ये कलरफुल टाइप का सिस्टम। इस कलरफुल टाइप के सिस्टम में टोटल हम लोग के पास 14 इलेक्ट्रॉन थे। यहीं तक हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे थे। 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में जो 14वां इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब O2 2 प्लस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। यहाँ पे हम लोग आराम से डायमैग्नेटिक स्पीसीज वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। O2 वैसे हम लोग आंसर पता है, 2-3 बार डिस्कशन हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग O2 मॉलिक्यूल देख लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल में अंदर 8 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके बाद पेयर्ड, पेयर, पेयर, लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज की बात कर सकते हैं। और O2 2 माइनस की बात करते हैं। O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। 8 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके मतलब वापस से डायमैग्नेटिक स्पीसीज वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहीं से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक लिखो, और इस टेबल के जैसा ही आंसर बनाने की कोशिश करो जैसे यहाँ पे बना रखा है। अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, N2। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी डीपीपी में अभी होमवर्क देंगे तो और भी कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। मेरा क्लास है क्या इस वीक और आपके बैच में? इस वीक और क्लास है मेरा आपके बैच में? कितना क्लास है? 2 क्लास और है। यार नेट क्यों स्लो चल रहा है? अच्छा वाईफाई उधर रखा हुआ है ना? क्या? इसलिए बोले मूवी दिखा दे। वाह, वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? यही एक्सपेक्टेड आंसर था। हम लोग तो लगता है कि आसमान से रो जाते हैं। एक वर्ड होता है सार्काज्म, सबको नहीं समझ में आता है। उसको समझने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। कौन सा बैच है भाई तुम लोगों का? समृद्धि और संकल्प। समृद्धि और संकल्प वाले में संकल्प वाले थोड़ा चिढ़ने लग जाते हैं। हम लोग आज संकल्प है, समृद्धि हो ही नहीं सकता। आज कौन सा दिन है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अच्छा आज मेरा क्लास था। अच्छा कल भी एक क्लास था, सॉरी परसों भी एक क्लास था। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। कल एक क्लास होगा। कल कौन सा दिन हो गया? थर्सडे। अच्छा, फिर उसके बाद एक ही तो क्लास है, 2 क्लास का है? तो एक क्लास है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक क्लास है मेरा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वैसे इतना क्लास चाहिए नहीं, बट चलो नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस डाइपोल मोमेंट दोनों करेंगे, और एक क्लास केवल डिस्कशन के लिए रख लेंगे। आपकी छुट्टी से पहले एक दिन, दिवाली के पहले
केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन और केमिकल बॉन्डिंग का उस टाइम कंप्लीशन हो जाएगा। बाकी जो छोटे छोटे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग 2 में पढ़ा करेंगे हम लोग, वो केमिकल बॉन्डिंग 1 का पार्ट नहीं होगा। डीपीपी में कहाँ तक हो चुका है अपना? कितने तक डीपीपी मिल चुका है अपने को? 28 ही तक मिला है। कहाँ है डीपीपी? नहीं वो तो है, इधर नहीं है क्या? फोर्टीन, 15, 16, 17, 18। अच्छा जी, दिखाओ एक बार डीपीपी। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, जो बोल रखा था उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। N2 का डायग्राम ट्राई करके देखो। सो डिटर्मिनेशन ऑफ पीपीपी बॉन्ड, पीपी पाई बॉन्ड हो चुका, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बता चुके, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन बताना है, बॉन्ड लेंथ, दो बॉन्ड एंगल की है भाई इसमें। अच्छा तो डीपीपी नंबर 24 के बाद 25, 26, 25, 26, अब यहाँ 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26 का है। लिखा हुआ डीपीपी कोई दूसरा इंसान, कोई इंसान का डीपीपी कितना फाइल पड़ा हुआ है? नहीं पता, नहीं करने जाता। जेरोक्स करके फाइल क्या कर दिया? जेरोक्स करने के नाम पर ओरिजिनल को प्रिंट दिया, दूसरा को पकड़ा दिया है। ऐसे ऐसे फाइल के बाद रख लो, सुंदर सा। ऐसा लग रहा है ऐसे पता नहीं क्या कर रही है। 21, 22, 23, 24, 25 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, 26 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, 27 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, 28 में बॉन्ड एंगल है, 29 में बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना है, चलो ठीक है। आज हम लोग को बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, इसको पकड़ो, अभी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आप लोगों को। अब N2 का डायग्राम आ गया, जल्दी बनाओ N2 का डायग्राम। N2 में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी हटा देते हैं, इसको हम लिख नहीं रहे हैं। इसके बाद सीधा पाई का नंबर, सिग्मा का नंबर, पाई स्टार और पाई स्टार। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14। सो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, तो यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन वैसे रख लेते हैं, और यहाँ पे फिर 14। सो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे N2 के केस में, तो कितना निकल के आएगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सीधा 6 माइनस 0/2 कर देते हैं। वैसे 6 माइनस 0/2 नहीं है, टोटल यहाँ भी होना चाहिए बॉन्डिंग, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल है N2 प्लस। N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई भी होगा, उसको एक लाइन से अरेंज कर लेंगे। N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 13 इलेक्ट्रॉन। 13 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही फिलअप हो गया। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर में 5 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 के बराबर ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग N2 2 प्लस के केस में। अगर N2 2 प्लस लेके चलेंगे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 इसी में कवरेज हो जाएगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो बॉन्डिंग वाले पार्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर निकल के आएगा। फिर अगले मॉलिक्यूल में चलते हैं हम लोग, N2 माइनस। N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15। अगर 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ वाले पार्ट में 9, 10, 11, 12, इसका मतलब यहाँ पे आराम से 2 और 2 लिखा जा सकता है। 12 के बाद अगले वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 14, तभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा।
इस बार बॉन्डिंग वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा। सो अपने डिस्कशन में, एक मिनट, अपने डिस्कशन में बॉन्डिंग वाले पार्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है बाई 2, टोटल कितना हो जाएगा 2.5। यहाँ भी 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है, थोड़ा सा ध्यान रखने लायक चीज है। इसके बाद लास्ट केस था जहां तक हमको ध्यान है, N2 माइनस। N2 माइनस पे कितने इलेक्ट्रॉन है 16। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ वाले पार्ट में 8 कैंसिल आउट हो गया, 8 के बाद 10, 12, 14, 15 और यहाँ वाले पार्ट में 16 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अपने डिस्कशन में टोटल बॉन्डिंग वाला पार्ट 6, एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 2/2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर हो जाएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर तो निकल गया। अब एक और डिस्कशन है, N2 डायमैग्नेटिक था कि पैरामैग्नेटिक, N2 डायमैग्नेटिक था कि पैरामैग्नेटिक। तो ब्लू वाला कलर यही 3 में खत्म हो गया था, इसका मतलब यहाँ पे आराम से हम लोग डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 13 के बराबर है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। 15 के बराबर है तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। N2 प्लस डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, सॉरी N2 प्लस या N2 प्लस होना चाहिए। N2 प्लस का मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जा रहा है, सारे के सारे पेयर के फॉर्म में, इसका मतलब डायमैग्नेटिक। और N2 माइनस क्या लिख सकते हैं, N2 माइनस, ये डायग्राम आया था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक बोला जा सकता है। तो दो तीन चीजें तो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग एक और चीज पे चले जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर N2 का सबसे हाईएस्ट है, तो इसी ऑर्डर में काम कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर है, फिर उसके बाद दो जगह 2.5 था, N2 प्लस में भी 2.5 था और N2 माइनस में भी 2.5 था। तो ऐसा लिख लेता अभी के लिए, N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है 2.5, 2.5। फिर उसके बाद N2 प्लस और N2 माइनस, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 और 2 के बराबर था। एक चीज का सवाल जवाब बताओ, बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करें? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ सेम हो सकता है। एटम सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ सेम होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद N2 प्लस का वैल्यू N2 माइनस के वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन N2 प्लस थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑल्दो N2 प्लस N2 माइनस के बराबर होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सेम ही चीज होना चाहिए, बस उल्टे डायरेक्शन में। N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट था, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होगा, फिर N2 प्लस और N2 माइनस का नंबर आएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर उसके बाद N2 प्लस और N2 माइनस का नंबर आएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट यहाँ के पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच आएगा। स्टेबिलिटी में एक पॉइंट लिखाया था, अगर आपको ध्यान हो ऊपर, तो कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तब उस केस में जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है। तो पहला चीज, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो एक ऑर्डर तो फिक्स है, इसके आगे वाला ऑर्डर भी फिक्स है। इस केस में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बराबर रखे हैं, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सो N2 प्लस में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कम है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। N2 माइनस में जो हम लोगों का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। सो अपने ऑर्डर में N2 प्लस का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू N2 माइनस। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। फिर से एक बार बोल रहा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा, स्टेबिलिटी सेम नहीं होगा। स्टेबिलिटी में जहां एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां का स्टेबिलिटी कम निकल के आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा, लेकिन स्टेबिलिटी में जहां एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जहां एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी कम निकल के आएगा। ये ऑर्डर हम लोग को ध्यान रखना है। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो अपना डीपीपी निकालिए, उसको अभी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको इस टॉपिक के अंदर के अलग अलग लैंग्वेजेस का आइडिया निकल गया है। फिर उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी सॉल्व करना होमवर्क के लिए नहीं है, केवल जो जो क्वेश्चन बोलेंगे केवल उसको ट्राई करना है। कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछ लो। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं यहाँ पे। बाकी
पता है, चलो डीपीपी देना पहले एक बार। जो जो डीपीपी के क्वेश्चन बोल रहे हैं उन सब चीजों को ट्राई करते जाइए, इसमें हम लिख भी देते हैं। डीपीपी नंबर 23, डीपीपी नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 4, 5, डीपीपी नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 या 4 नहीं 5, डीपीपी नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 2, डीपीपी नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करो, इतने में टाइम लगेगा अभी। ट्राई करो इतने क्वेश्चन।